Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 43 कवर करने वाले हैं. In this video we will have 10 words and the explanation of those words will be in Hindi language. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is going to be very helpful. So this is the part number 43. If you want to watch my previous videos, you can go to YouTube and search there vocabulary by Shivam Tiwari. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. हमारा पहला वर्ड है इंटरिम. इंटरिम का मतलब होता है जब कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, बिल्कुल टेम्पररी होती है, कुछ समय के लिए होती है, छड़ी होती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरिम. सपोज़ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि हमारे प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो वो सीट उनकी खाली हो जाएगी, यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाएगी. तो तब तक नहीं फील होगी जब तक कि नया इलेक्शन नहीं होगा और चुन के फिर से राष्ट्रपति नहीं आएंगे. तब तक तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, 4-5-6 महीने हो जाएंगे. तो इसलिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति के पोस्ट पे पहुंच जाता है, यानी वो राष्ट्रपति बन जाता है. तो क्या राष्ट्रपति है, वो तो चुन के नहीं आया, तो फिर कैसे राष्ट्रपति हो गया. तो जो राष्ट्रपति होता है उसको बोलते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि वो इंटरिम है, कुछ समय के लिए है. जब नया आ जाएगा चुन के तो फिर वो प्रेसिडेंट कहलाएगा. लेकिन फ़िलहाल ये कौन सा है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाता है. इसके लिए और वर्ड्स हैं जैसे कि प्रोविजनल या फिर टेम्पररी. टेम्पररी यानी कि जो चीज़ क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए. इसके अलावा और वर्ड है प्रोटेम. देखो लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है. मैं बता दूँ, देखो संसद होती है, उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है. लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है ना, उसको हम स्पीकर कहते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं. तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं. तो स्पीकर जब छुट्टी पर चला जाता है या फिर वो रिज़ाइन देता है तो हम एक प्रोटेम स्पीकर को वहाँ पे बिठा देते हैं ताकि वो लोकसभा को चलाए, उसको प्रोसीड करे. ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर कैसा होगा, टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा. एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग है, ऑलवेज, फॉरएवर, हमेशा जो रहेगा वो परमानेंट होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. एन इंटरिम अरेंजमेंट हैड बीन मेड. एक ऐसा अरेंजमेंट हुआ जो कि इंटरिम था, यानी कि बिल्कुल क्षणिक था, कुछ समय के लिए था, यानी टेम्पररी था. आगे देखते हैं. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब होता है जब आप कसम खा लेते हैं, रेजोल्यूशन ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को बोलते हैं डिटर्मिनेशन. सिनोनिम हो जाएगा रिजॉल्व करना. तो रिजॉल्व वर्ड रेजोल्यूशन से बनता है, यानी कि जब आप शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिजॉल्व करते हैं या रेजोल्यूशन लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है विल पावर. तो विल पावर मतलब भी होती है इच्छा शक्ति. एंटोनिम देखते हैं. पुसिलैनिमिटी. पुसिलैनिमिटी मतलब होता है कायरता, यानी जब आप टिमिड होते हैं, टिमोरस होते हैं, बिल्कुल डरपोक होते हैं. क्या बोलते हैं उसके लिए, ट्रेपिड, यानी डरपोक जब होते हैं ना तो आप ट्रेपिड कहलाते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं पुसिलैनिमिटी, यानी आप कायरता दिखाते हैं. आगे देखते हैं. एग्जाम्पल, दोज हु सक्सीड बिकॉज ऑफ शेयर ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन. वो जो सक्सेस हो जाते हैं किसकी वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से और अपने तेज़ दिमाग की वजह से. ठीक है, यानी जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है वही सक्सेसफुल होता है. आगे देखते हैं. थर्ड हमारा वर्ड है एम्ब्रेस करना. एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, स्वागत करना या फिर एक्सेप्ट कर लेना. तो जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो राम मंदिर का क्या दिया था, वर्डिक्ट दिया था, यानी जजमेंट दिया था, तो उसको सभी लोगों ने एम्ब्रेस किया है, यानी वेलकम किया है. सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट करना या फिर टेक अप, यानी कि ले लेना, मान जाना. एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट करना, यानी कि मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना. एग्जाम्पल देखते हैं. बिसाइड्स ट्रेडिशनल मैथड्स. ट्रेडिशनल मैथड्स के अलावा तो ट्रेडिशनल मैथड्स होते क्या हैं, ट्रेडिशनल मैथड यानी कि परंपरागत मैथड जो पुराने ज़माने से चले आते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशन. तो वो मैथड हो जाएंगे ट्रेडिशनल मैथड्स. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मैथड्स के अलावा जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी. आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, यानी कि उसे गले लगा रहे हैं, उसे वेलकम कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं. फोर्थ वर्ड है प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मतलब होता है गिव राइज टू, यानी किसी चीज़ का कारण बन जाना या किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना. ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट करना, यानी उसे उकसाना, उसे इनकरेज करना, उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट करना. सिनोनिम हो जाएगा कॉज. कॉज मतलब होता है कारण बनना या फिर ओकेज़न. ठीक है, आगे देखते हैं. एंटोनिम हो जाएगा डेटर. डेटर मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को रोकते हैं. तो डेटर मतलब होता है बाधा डालना. इसके लिए एक और वर्ड है जैसे कि डिटरियोरेट. तो डिटरियोरेट मतलब आप रुकावट डालते हैं. तो डेटर मतलब भी हो जाएगा रोकना या हाल्टिंग करना. एग्जाम्पल देखते हैं. द वायलेंस प्रॉम्प्टेड ए वेव ऑफ रेफ्यूजीज़ टू फ्ली द कंट्री. जो वायलेंस हुई, हिंसा हुई, उसने क्या किया, उकसा दिया, इनकरेज कर दिया रेफ्यूजीज़ को वहाँ से भागने के लिए, कंट्री को छोड़ने के लिए. हमारा फिफ्थ वर्ड है डिसक्वाइट. डिसक्वाइट मतलब होता है अनईजी. जब आप तो एक वर्ड होता है क्वाइट.
क्वाइट मतलब होता है जब कोई चीज़ आसान होती है, शांत होती है, तो उसे बोलते हैं क्वाइट। अब इसके पहले डिस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक अपोजिट वर्ड बन जाएगा, यानी डिसक्वाइट यानी कि बिल्कुल अशांत। जब बिल्कुल अनईज होगी तो डिसक्वाइट होगा, अशांति होगी। सिनोनिम हो जाएगा अनईजीनेस या फिर वरी। जब आप चिंता में होंगे तो आप डिसक्वाइट होंगे या अनईजीनेस, तब वो सिचुएशन हो जाएगी। एंटोनिम हो जाएगा काम। काम मतलब होता है बिल्कुल शांत, बोलते हैं ना कीप काम, यानी शांत हो जाओ। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ टू मच डिसक्वाइट अबाउट एनिमल टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिसक्वाइट है, यानी बहुत ज़्यादा चिंता है, वरी है, एंग्जियसनेस है या फिर एंग्जाइटी है। सिक्स्थ वर्ड है पर्स्पिकैसिटी। पर्स्पिकैसिटी मतलब होता है चतुराई। जब आप दिमाग लगाते हैं हर जगह पे तो आप क्या दिखाते हैं, पर्स्पिकैसिटी दिखाते हैं। तो आप कैसे इंसान हैं, आप ट्रिक्स्टर हैं, आप ट्रिकरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड है श्रूडनेस। श्रूडनेस भी होती है चतुराई। सिनोनिम हो जाएगा डिसर्नमेंट। तो डिसर्नमेंट क्या होता है, डिसर्नमेंट भी यही होता है कि जब आप दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल चालाकी दिखाते रहते हैं हर वक्त, तो आप डिसर्नमेंट करते हैं। या परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है जब आप माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, बिल्कुल उसी इमेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो बिल्कुल आप दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैसे, बिल्कुल आप बुद्धि का यूज़ करते हैं, तो आप परसेप्शन आपका अच्छा है, तो आप पर्स्पिकैसिटी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, तो आप स्टूपिडिटी करते हैं, तो एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिडिटी, ठीक है। एंड इसके अलावा एग्जांपल देखते हैं, द पर्स्पिकैसिटी ऑफ हर रिमार्क्स वॉज क्वाइट एविडेंट। यानी जो उसने रिमार्क्स दिए वो कैसे थे, बिल्कुल उसकी पर्स्पिकैसिटी थी, उसमें चतुराई थी। वॉज क्वाइट एविडेंट, ये बिल्कुल कैसे था, एविडेंट था, यानी दिख रहा था साफ साफ कि वो कितना चतुराई दिखा रही है, सॉरी। आगे देखते हैं, सेवन्थ वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, यानी जब किसी चीज़ पे आप बिल्कुल गहन अध्ययन करते हैं तो आप प्रोफाउंडली काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप पेंटिंग करेंगे तो बिल्कुल आप प्रोफाउंडली आप उस पर वर्क करेंगे। इसके अलावा इसके वर्ड हो जाएंगे हार्ट फेल्ट या फिर इंटेंस। इंटेंस मतलब होता है जब किसी चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान लगा के काम करते हैं तो आप इंटेंस वो काम करते हैं। जैसे किसी आपको ध्यान से देखेंगे तो आप कैसा लुक दे रहे हैं, इंटेंस लुक दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कीन होता है। कीन मतलब होता है उत्सुक, किसी भी एक चीज़ के लिए तत्पर रहना, उत्सुक रहना, उसे कीन बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं। आगे देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब होता है जब आप गलती कर जाते हैं, एक्स्ट्रा कर जाते हैं, करना आपको 100% है, मतलब कि कोई चीज़ आपको फिनिश करनी है तो आप एक्स्ट्रा कर दे रहे हो, दिमाग एक्स्ट्रा लगा दिया आपने, तो वो हो जाता है सुपरफिशियल। जबकि प्रोफाउंड मतलब होता है कि बिल्कुल एक एक पॉइंट पे काम करना। ऑलराइट, आगे देखते हैं एग्रेसिव। एट्थ वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है जब कोई गुस्से में होता है, आक्रामक हो जाता है तो एग्रेसिव होता है, ठीक है। जैसे बैटिंग कोई छक्के चौके लगा रहा है तो एग्रेसिव बैटिंग है, जबकि अगर वो अपना विकेट बचाने के लिए खेलेगा तो डिफेंसिव बैटिंग करेगा। तो एग्रेसिव होता है जो आक्रामक होता है, इसको बोलते हैं हॉस्टाइल। अगर किसी का नेचर हॉस्टाइल है तो बिल्कुल वो अटैक करने की सोचेगा और बहुत ही भड़काऊ होगा। सिनोनिम हो जाएगा बेलिजरेंट। देखो किसी भी वर्ड के पहले अगर लगा देंगे बेल, ठीक है, तो बेल का मतलब होता है वॉर, ठीक है। अगर बेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब आप बेल देखेंगे तो आप यही समझना कि लड़ाई हो रही है। तो बेल के पहले इधर क्या लिखा हुआ है, बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट क्या होगा, जो लड़ाकू होगा, ठीक है, क्योंकि वो वॉर करेगा। तो बेलिजरेंट जो लड़ाकू होता है, जबकि बेलिकॉस भी यही हो जाएगा। बेलिकॉस भी जो लड़ाई वगैरह पे बहुत ध्यान देता है, लड़ाकू होता है, एग्रेसिव होता है, बेलिजरेंट होता है। एंटोनिम हो जाएगा मीक। मीक मतलब होता है जब बिल्कुल शांत होता है, डरपोक होता है, कायर होता है, ट्रेपिड होता है, तो उसको बोलते हैं मीक, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड है जैसे कि टिमिड या टिमोरस। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी अनकोऑपरेटिव एंड एग्रेसिव। वो बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव है, यानी कि बिल्कुल आपस में कोऑपरेट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, और एग्रेसिव भी है, यानी हिंसक भी है, हॉस्टाइल भी है, बेलिकॉस भी है, बेलिजरेंट भी है। नेक्स्ट वर्ड है इनकर। इनकर मतलब होता है अपने ऊपर लेना, यानी कोई भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेना, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को बचा लेना, लेकिन खुद पे वो सारी चीज़ें ले लेना, तो उसको बोलते हैं इनकर करना या फिर सफ़र करना। सिनोनिम हो जाएगा सस्टेन। सस्टेन जैसे कि आप मास्क लगाते हैं तो सारी जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरस होता है, तो वो मास्क क्या करता है, सस्टेन कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी यही होता है। एक्सपीरियंस मतलब जब आप किसी को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है बचना। बचना मतलब कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, आप उससे बच के निकल जाओ, ठीक है। जबकि सस्टेन होता है उस चीज़ को फेस करना, उसको कन्फ्रंट करना, इनकर करना। एग्जाम्पल हो जाएगा आई विल पे एनी एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड। मैं जो भी एक्सपेंसेस है उनको पे करूँगा, ठीक है, जो भी हुई हैं एक्सपेंसेस उसको मैं पे करूँगा। हमारा फाइनल वर्ड है आज का म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, यानी क्लोज। जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो आपसी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से वो फ्रेंड्स हैं तो आपस में कमेंट और लाइक भी करते हैं,
तो वो म्यूचुअल फ्रेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ फेसबुक में भी नहीं है, वो रियल में भी होता है। तो रेसिप्रोकल इसका एक और वर्ड है, रेसिप्रोकल या फिर रेसिप्रोकेटेड या फिर रिक्विटेड। इन सभी का मतलब होता है जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो इन सबको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है, रेसिप्रोकल फ्रेंड है, रेसिप्रोकेटेड फ्रेंड है या फिर रिक्विटेड फ्रेंड है। एंटोनिम हो जाएगा डिटैच्ड। देखो अगर वर्ड है अटैच, तो अटैच मतलब होता है जब कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है, तो अटैच मतलब जुड़ी हुई और डिटैच मतलब अलग। जब कोई आपसे दूर रहेगा, अलग रहेगा, तो ये हो जाएगा डिटैच्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए पार्टनरशिप शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो पार्टनरशिप है यानी जो साझेदारी है वो कैसी होनी चाहिए, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे और अंडरस्टैंडिंग पे बेस होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you so much for watching this. Please like the video and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload in the YouTube, and subscribe to channel. Thank you so much.